चिराग कहाँ और रोशनी कहाँ। नाम तो ये जुबली कुमार यानी पुराने फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार की एक फिल्म का है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे बिहार की रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बदलने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अपनी सत्ता की सिल्वर जुबली मनानी है, यानी 25 साल। इसलिए नरेंद्र मोदी बेशक अपने चिराग मॉडल को इस बार चाहे जैसे आजमा लें, नीतीश कुमार ने रोशनी अपने पाले में करने का इंतजाम कर लिया है। इस बात का इशारा हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में दिया था। एक्सक्लूसिव खबर ने पहले भी यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये लोग नीतीश कुमार को हल्के में लेने की चूक ना करें, लेकिन अभी तक उनकी जो बिसात है उसको देख करके यही लग रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार खुद को एक बार फिर ट्रम्प कार्ड बनाने वाले प्लान बी के साथ तैयार हो रहे हैं। नीतीश का ये प्लान बी क्या है? जो कुछ है ये प्लान, वो बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो चर्चा इन दिनों बिहार में है और जिसका इशारा हम आपको पहले दे चुके हैं, अगर नीतीश कुमार ने अपनी चाल वैसे ही चल दी तो बिहार में नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की हर चाल बेमानी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 11 साल का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना। नमस्कार, मैं हूं विजय। एक्सक्लूसिव खबर में आज आपके लिए बिहार की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो बिहार में बड़े उलटफेर का संकेत दे रही है। अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के हर दौरे से पहले एक अजब सी खुशी से भर उठते थे। मंच पर नरेंद्र मोदी के सामने भी नीतीश कुमार की उस खुशी को कई बार आप देख चुके हैं कि कैसे नीतीश कुमार के चेहरे पर खुशी छलकती है और वो भाव विभोर उठते हैं। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश बाबू को मायूस करके चल देते हैं। नीतीश बाबू की खुशी इस उम्मीद पर टिकी रहती है कि अब की बार मोदी जी एनडीए के मुख्य चेहरे के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हर बार वो ऐसा सोचते हैं कि पिछली बार नहीं किया तो इस बार कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने किसी भी बार ऐसा नहीं किया। इसके उलट उन्होंने एनडीए के एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को फिर से नीतीश कुमार के सामने उतार दिया। 2020 के चुनाव में मोदी और अमित शाह ने यह खेल चुपके से खेला था। चिराग को दूर रखकर नीतीश की पार्टी को झुलसाया था। जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 43 सीटों पर समेट दिया था। इस बार चिराग को साथ रख करके फिर से वही दांव चला जा रहा है। मांझी भी साथ रहकर ही असल में नीतीश की नैया डुबोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के एक और बिहार दौरे से पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मोदी जी 20 जून को एक बार फिर बिहार दौरे पर होंगे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, तब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जैसी जो उनकी बेसब्री होती थी वैसी बेसब्री के साथ शायद इंतजार करते हुए ना मिले, क्योंकि अपनी सत्ता की सिल्वर जुबली के लिए 2025 के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार में ही अपने पुराने दोस्त के भरोसे प्लान बी पर मंथन शुरू कर दिया है। अब नीतीश कुमार मोदी जी के ऐलान का इंतजार करते करते शायद थक चुके हैं, या फिर अपने चारों ओर जो बिसात दिल्ली की तरफ से बिछाई जा रही है उससे पक चुके हैं। वजह जो भी हो, लेकिन लहरों को गिनने वाले जो राजनीति की लहरों को गिनते हैं वो अब नीतीश को लेकर के एक नई चर्चा कर रहे हैं। खबर ये निकल कर आ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया, तब भी नीतीश रहेंगे तो एनडीए में ही, वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एनडीए में रहते हुए अपने प्लान बी पर काम करेंगे वो। और अगर नीतीश बाबू को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाता है,
जिसकी की उम्मीद ना के बराबर ही है। और किसी चिराग या किसी मांझी या किसी पीके मॉडल से नीतीश कुमार को गच्चा देने की कोशिश होती है, उस सूरत में भी नीतीश कुमार अपना प्लान बी एक्टिवेट कर देंगे। नीतीश का ये प्लान बी मोदी और शाह के प्लान से ही निकला है, जो दिल्ली 2020 में आजमा चुकी है और इस बार फिर नीतीश की घेराबंदी होने लगी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्लान और नीतीश कुमार के प्लान बी को समझने के लिए बिहार विधानसभा की सीटें और मुख्य राजनीतिक दलों का समीकरण पहले समझ लीजिए। बिहार में कुल सीटें हैं 243 और सरकार बनाने के लिए बहुमत कितना चाहिए? 122। बिहार में 3 बड़े दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, जनता दल यूनाइटेड, जदयू और भाजपा। इनमें से कोई भी दल अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाता है, लेकिन इनमें से कोई भी 2 दल मिल जाए तो प्रायः सत्ता तक पहुंच जाते हैं। दलों के हाथ मिलाने की भी कुछ सीमाएं हैं, विचारधाराएं हैं और पुराने रिश्ते नाते हैं। जदयू यानी नीतीश बाबू की पार्टी, तो जदयू बीजेपी और राजद दोनों से हाथ मिला सकती है, लेकिन बीजेपी और जदयू आपस में हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि दोनों की राजनीतिक धाराएं बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में दिल्ली की रणनीति है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू को यानी नीतीश को इतना कमजोर रखा जाए कि वो राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाने के बाद भी सत्ता तक न पहुंच पाए, बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए। पिछली बार चिराग को बाहर से लड़ा करके मोदी और शाह ने नीतीश कुमार को 43 पर समेट दिया, लेकिन दिल्ली की ये लॉबी गच्चा तब खा गई जब सीटों के मामले में इसका फायदा राजद यानी तेजस्वी यादव ने समेट लिया और राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दिल्ली ने अपनी पिछली बार की चूक को सुधारते हुए इस बार चिराग को अपने साथ ही रखा, लेकिन नीतीश कुमार को अब असल गेम समझ में आ चुका है। इसीलिए चर्चा है कि वो प्लान बी पर काम कर रहे हैं। वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी ये है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ जदयू की सीटें नहीं, राजद के साथ टोटल सीटों का हिसाब लगा रहे हैं। यानी नतीजों के बाद नीतीश और तेजस्वी दोनों की साझा ताकत हर हाल में इतनी हो जाए कि वो आसानी से बहुमत के आंकड़े को हासिल कर लें। इसमें राजद के महागठबंधन के बाकी साथी यानी लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस की सीटें भी जुड़ जाएंगी, जो कम से कम 30 से 40 सीटों के आसपास का आंकड़ा तो होगा ही। 2020 में भी लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर के 36 सीटें जीती थी, जिसमें कांग्रेस की 19 सीटें थी। यानी नीतीश और तेजस्वी अगर नतीजों के बाद टोटल 90-95 सीट के आंकड़े पर भी पहुंच गए तो बाजी नीतीश के हाथ में ही रहने की उम्मीद है। 2020 में जेडीयू यानी जदयू की 43 और राजद की 75 सीटों के साथ नीतीश और तेजस्वी की साझा ताकत बहुमत से सिर्फ 4 सीट कम रह गई थी। लेफ्ट और कांग्रेस को मिलाकर के यह आंकड़ा 150 के पार हो जाता है। इसी समीकरण के तहत नीतीश ने मोदी का साथ छोड़ तेजस्वी के साथ सरकार बना ली थी और इस बार भी चर्चा यही है कि नीतीश कम से कम 90 सीटें अपने और तेजस्वी के पास रखना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन में रहते हुए नीतीश के पास इसका एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि 90 से 95 सीटों पर जदयू और राजद का सीधा मुकाबला हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब अगर दोनों का मुकाबला होगा तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, चाहे वो जदयू का होगा और चाहे वो राजद का होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों में से कोई भी जीतेगा और अगर दोनों साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, तो इसका मतलब कि दोनों के मिला करके पूरी एक ताकत बनी रहेगी। और राजद के साथ कैसी भी बात करने में नीतीश को कोई परेशानी तो है नहीं, क्योंकि लालू यादव जी उनके बचपन के ऑल वेदर सदाबहार दोस्त हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद नीतीश और लालू के साथ आने की संभावना इसलिए भी मजबूत है क्योंकि पिछले 35 साल से यही दोनों मिलकर के बीजेपी को बिहार पर काबिज होने से रोके हुए हैं।
इस बार तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह कमर कस रखी है। ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश और तेजस्वी फिर से साथ आ सकते हैं। फिलहाल नीतीश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी बिसात और उसमें अपनी भूमिका देखने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त लालू यादव और भतीजे वो तो सिर्फ 1 कॉल अवे हैं। एक बार फोन किया, बस एक आवाज लगाने भर की देर है। इस समीकरण को मोदी और शाह भी समझ रहे हैं, इसलिए वो नीतीश को कम से कम सीटों पर रोकना चाहते हैं। तेजस्वी पर और जनता पर तो उनका कोई जोर है नहीं, लेकिन एक और चीज है जिस पर दिल्ली की सत्ता अपना जोर समझती है। मोदी और शाह पर आरोप है कि महाराष्ट्र में उसी जोर से बीजेपी का आंकड़ा 132 तक पहुंचा, लेकिन बिहार की स्थिति महाराष्ट्र जैसी बिल्कुल नहीं है। एकनाथ शिंदे का जो अंजाम हुआ उसके बाद नीतीश और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। बिहार की सत्ता और सिस्टम पर नीतीश का पूरा कंट्रोल है, तो बगैर नीतीश की मर्जी के मोदी और शाह अकेले अपनी बिसात बिछा नहीं सकते। नीतीश को साथ लेकर के वो नीतीश को ताकतवर भी बनाना नहीं चाहते हैं, जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को साथ रख करके करना पड़ा था। महाराष्ट्र के नतीजे कैसे हासिल किए गए थे ये सबके सामने है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को तोड़कर और ओरिजिनल पार्टी पर टूटे हुए गुट का कब्जा करा करके वो नतीजे हासिल किए गए थे। लेकिन बिहार में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, यानी बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल हो जाए इसकी गुंजाइश बेहद बेहद कम है। ऐसी सूरत में मोदी और शाह की कोई भी तरकीब अब नीतीश के प्लान बी के आगे टिकती नजर नहीं आती है। सीट बंटवारे में भी नरेंद्र मोदी, चिराग और जीतन राम मांझी के नाम पर चाहे जैसी चालें चले, 100 के ऊपर सीटें तो नीतीश को देनी ही पड़ेंगी। वैसे भी नीतीश के प्लान बी में अब सीट की संख्या से ज्यादा वो सीटें अहम हैं जहां सीधे लालू और तेजस्वी की टीम से उनकी पार्टी की भिड़ंत हो। नीतीश के इस दांव को पूरी तरह समझते हुए भी दिल्ली बेबसी नजर आएगी, इस बात की पूरी संभावना है। बिहार के चुनाव इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रणनीति और हर तरह के दांव पेच पर एक बड़ा ब्रेक लगा सकते हैं। राजनीति के सबसे पेचीदा अखाड़े में इस बार असल इम्तिहान खुद को राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानने वालों का ही है। बस देखते रहिए क्या होता है वक्त के साथ, और देखते रहिए एक्सक्लूसिव खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।